अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का करम। तुम बताओ बेटा, गन्ने का जूस पियोगे? अरे नहीं अंकल, मुझे ज़रा जल्दी है। वो तो मैंने बस आपको यहाँ पे देखा तो मुझे हैरत हुई कि आप आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप तो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे होते हैं, आज बिल्कुल सामने। जी बेटा, बस जिस प्लाजा के आगे मैं पहले रेडी लगाता था उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई और स्टॉल लगाएगा। और हमारा क्या है, हमें तो जहाँ ठिकाना मिलता है हम वहीं रेडी लगा लेते हैं। रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है। चले ठीक है अंकल, मैं फिर चलता हूँ। अब तो इंशाल्लाह अक्सर आपसे जूस पिया करूँगा, पहले की तरह। जी जी बेटा, ज़रूर। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? मेरा मतलब आप दूसरे रोड पे होते हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें बताया तो था कि प्लाजे का मालिक तंग करता है, अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। पापा! चल भाई समीर, यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है? हाँ बस जाने लगा था। यार ऐसे ही किसी के साथ भी फ्री ना हुआ कर, तुझे पता तो है हालात कैसे हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कैसे याद आ गई मेरी? पापा कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए बेटा? यही कोई 4-5 हज़ार। क्या इतने ज्यादा बेटा? वो भी आज ही? हाँ जी। बेटा मेरे पास तो अभी इतने नहीं है। यार पापा, इसीलिए आज तक मैंने आपको तंग नहीं किया। मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। क्या फायदा आपके बाप होने का कि आपके बेटे को काम करना पड़ रहा है। न जाने वो कौन सा बुरा दिन था कि जिस दिन मैं आपके घर पैदा हो गया था। अच्छा बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अंकल एक गिलास जूस देना। अंकल आप रो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम बताओ, पुदीना डालना है कि नहीं? अंकल अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे बाप की जगह हैं। बेटा तुम्हें कैसे बताऊं? अरे अंकल आप आराम से बताएं, मुझे कोई मसला नहीं है। देखें, आप मुझे अपना बेटा ही समझें। बेटा मुझे 5,000 उधार चाहिए। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये लें। शुक्रिया बेटा, मैं जल्दी लुटा दूंगा। अरे अंकल ये लौटाने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटा, आप बेटा भी कहते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं। हाँ समीर, क्या सीन है? जैन की बर्थडे पे जाना है कि नहीं जाना? हाँ यार, मैं तो उसके लिए गिफ्ट का इंतजाम कर रहा हूँ। देखो पापा अगर पैसे सेंड करते हैं तो। चल सही है, मैं शावर लेने लगा हूँ, तू भी रेडी हो जा। और वो जैन कह रहा था यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा तुम दोनों को। जल्दी कर ले यार। चल होता हूँ मैं रेडी। यार मैं जरा जूस पी के, जल्दी आना, जैन आने ही वाला होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो आपको कुछ पैसों का बोला था। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे रुको, इतनी गर्मी है, जूस तो पीते जाओ। चले पिला दें। ये क्या किया आपने? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे जाना था, अब जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। मुझे अपना बाप कहते हो तुम्हें शर्म आती है? जाहिल वो नहीं है, जाहिल तो तुम हो।
अपने बाप को ही मानने से इनकार करते हो? अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देगा। तुम्हारे वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें तुम जैसा बेटा मिला। याद आया, एक बार आपने बताया था कि आपका बेटा भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हाँ बेटा। कल आपने उसका मुझे बताया ही नहीं। उसका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है? समीर लतीफ़। वो तो मेरी क्लास में पढ़ता है। वो समीर आपका बेटा है? हाँ बेटा, लेकिन उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। अरे नहीं नहीं अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सॉरी अंकल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा बाप जो इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए मेहनत करता है और तुम अपने बाप को ही मानने से इनकार करते हो कि लोग क्या कहेंगे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे पापा। इस दुनिया में सिर्फ आपके माँ या बाप हैं जो आपको अपने से भी ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, और दूसरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखे या देखना चाहे। इसलिए अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। वो अपने ख्वाब बेच के, अपने जो है ना वो सारी ख्वाहिशें कुर्बान करके आप लोगों के ऊपर यानी अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि उनका हक अदा करें और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। इससे इनकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।